हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं। आज का वीडियो है एक निबंध के ऊपर। एक निबंध किस तरह से पूछा जा सकता है। देखिए, ये निबंध है कन्या भ्रूण हत्या पर। तो कन्या भ्रूण हत्या पर किस किस तरह से, या तो कन्या भ्रूण हत्या एक सामाजिक अभिशाप, इस तरह से पूछ सकते हैं, या समाज में असंतुलित लिंग अनुपात, इस तरह से पूछ सकते हैं, या भ्रूण हत्या के दुष्प्रभाव, इस तरह से भी ये प्रश्न पूछा जा सकता है। पॉइंट्स दिए हुए होंगे। पहला प्रस्तावना, दूसरा भ्रूण हत्या से तात्पर्य, तीसरा भ्रूण हत्या के कारण, चौथा असंतुलित लिंग अनुपात, पांचवा कन्या भ्रूण हत्या को रोकने के उपाय, और छठा उपसंहार। अब इन पॉइंटों के आधार पर, इन बिंदुओं के आधार पर निबंध कैसे लिखेंगे, देखिए। निबंध कन्या भ्रूण हत्या एक सामाजिक अभिशाप। पहला बिंदु है, स्टार्ट करेंगे, शुरुआत करेंगे प्रस्तावना से। प्रस्तावना में आएगा, भ्रूण हत्या एक जीव हत्या है और यह हमारे समाज के लिए अभिशाप है। यह एक जघन्य अपराध है। इसके कारण समाज में कई प्रकार की विषमताएं उत्पन्न हो रही हैं। इसी कारण सरकार ने भ्रूण हत्या को रोकने के लिए कानून बनाए हैं और इन कानूनों में कठोर दंड का प्रावधान किया गया है। दूसरा, भ्रूण हत्या से तात्पर्य। अर्थ क्या है इसका? भ्रूण हत्या है क्या है? तो गर्भस्थ शिशु को जन्म लेने से पूर्व ही गर्भ में मार देना भ्रूण हत्या कहलाता है। यह स्थिति तब और भयानक भयावह हो जाती है जब लिंग परीक्षण करके कन्या भ्रूण को गर्भ में ही समाप्त कर दिया जाता है, और यदि लड़का हो तो उसे बचा लिया जाता है। हमारे देश में कन्या भ्रूण हत्या आज अमानवीय कृत्य बन गया है, जो कि चिंता का विषय है। तीसरा बिंदु है भ्रूण हत्या के कारण। भारतीय मध्य वर्गीय समाज, गरीब परिवारों तथा कई पिछड़ी जातियों में कन्या के जन्म को अमंगलकारी अर्थात अशुभ माना जाता है। उसे पाल पोस कर बड़ा करना, फिर उसका विवाह करना, विवाह के समय दहेज देने की परंपरा के चलते कन्या को बोझ और पराया धन माना जाता है। इसी कारण कन्या भ्रूण को गर्भ में ही समाप्त कर दिया जाता है। लड़कियों की सुरक्षा और संरक्षा का भार न उठा पाने के कारण भी लोग इस नृशंस कार्य में प्रवृत्त होते हैं। लड़के वंश वृद्धि का कारक माना जाने तथा लड़कियों को पराया धन माना जाने के कारण भी कन्या भ्रूण हत्या को बढ़ावा मिलता है। चौथा बिंदु है, चौथा पॉइंट, असंतुलित लिंग अनुपात। असंतुलित लिंग अनुपात का अर्थ है पुरुषों तथा महिलाओं की संख्या में असंतुलन होना, असमानता होना। कैसे? कन्या भ्रूण हत्या के कारण लिंग अनुपात में वृद्धि हो रही है, यानी पुरुषों के मुकाबले महिलाओं की कमी हो रही है। भारत में वर्ष 1901 में प्रति 1000 पुरुषों पर 972 महिलाएं थी, अर्थात 1000 पुरुष हैं, वहीं महिलाएं कितनी हैं? 972 ही। वर्ष 1991 में महिलाओं की यह संख्या घटकर 927 हो गई, और भी कम हो गई 1991 में। लेकिन वर्ष 2011 में 1000 पुरुषों पर 940 महिलाएं हो गई, यानी बढ़ गई। परंतु सामाजिक दृष्टि से यह असंतुलन ठीक नहीं है, ये भी कम है।
बराबर होना चाहिए। 1000 पुरुष हैं तो वहीं 1000 महिलाएं भी होनी चाहिए। पुरुष महिलाओं में यह असंतुलन कई सामाजिक अपराधों को जन्म देती है। विवाह हेतु लड़कियां न मिलने पर उनका अपहरण किया जाता है या उन्हें उनके माता पिता से उनकी गरीबी का फायदा उठाकर खरीद लिया जाता है। समय पर विवाह न होने पर बलात्कार जैसी घटनाएं भी घटित होती हैं। 5वां बिंदु है कन्या भ्रूण हत्या रोकने के उपाय। क्या क्या उपाय किए हैं? भारत में वर्ष 2004 में PCPNDT एक्ट लागू कर कन्या भ्रूण हत्या को अपराध घोषित किया गया। इस अधिनियम के तहत प्रसव से पहले लिंग परीक्षण पर प्रतिबंध लगा दिया गया, किंतु ये बिना जन सहयोग के संभव नहीं है। बिना जन सहयोग के कोई भी कानून कारगर नहीं हो पाता। आज भी पैसे के बलबूते पर पैसे के लिए कई लोग इस घृणित और जघन्य अपराध में लिप्त हैं यानी शामिल हैं। अतः जन चेतना ही इसका एकमात्र कारगर उपाय है। सरकारी एवं गैर सरकारी संगठन, मीडिया, समाचार पत्र सभी इस कलंक को मिटाने के लिए प्रयासरत हैं। जनता को भी यह समझना आवश्यक है कि बेटी नहीं होगी तो माँ कहाँ से पाएंगे, पत्नी कहाँ से पाएंगे, बहन कहाँ से पाएंगे। छठा और अंतिम बिंदु है उपसंहार। वर्तमान में लिंग चयन एवं लिंग अनुपात विषय पर काफ़ी चिंतन किया जा रहा है। संयुक्त राष्ट्र संघ ने कन्या संरक्षण की घोषणा की है। भारत सरकार ने भी कन्या भ्रूण हत्या पर कठोर प्रतिबंध लगा दिया है और कई प्रोत्साहनकारी योजनाएं बेटियों के नाम से जारी की हैं ताकि इस जघन्य कृत्य पर अंकुश लगाया जा सके। दोस्तों, इसी के साथ में ये वीडियो समाप्त हुआ। जो चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर लें। धन्यवाद। थैंक यू।